ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम समझते हैं लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, मंजिल, यानी कि आप चाहते क्या हो अपने जीवन से, कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका अंतिम मंजिल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप पहुँच जाओगे। पता होगा, भूख होगी तो देखो खाना आप ढूंढ लोगे, मांग लोगे। इसलिए मंजिल का ज़रूर पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है आपको और कितने समय में जाना है। दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। साधना हमेशा गुप्त तरीके से की जाती है। जब सफल हो जाओगे, पहुंच जाओगे तो बताना तुमने कैसे किया। लेकिन तब तक अपने पास लिख के रखो क्या चाहिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा प्रधानमंत्री बनना चाहता है। प्रधानमंत्री बनने का क्राइटेरिया क्या है उसको पता होना चाहिए। देखो, उसके लिए जितना जो बाहरी क्राइटेरिया है, जैसे उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, कहाँ का सदस्य होना चाहिए, किस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, ये चीज़ तय कर लेना। कितने समय तक रहना चाहते हो और बनकर करोगे क्या तुम। वो जो पद मिलेगा, वो संकल्प मिलेगा, सिद्धि मिलेगी तुमको, जो पावर मिलेगी उसका करोगे क्या तुम। तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए उस पद को लेकर। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे कि मुझे ये जाना है, ये करना है, और संकल्प के साथ ऐलान कर दो, त्रिदेव को साक्षी मानकर, इस धरती माँ को साक्षी मानकर, अपने माता पिता को साक्षी मानकर, अपने स्वयं को साक्षी मानकर, उस दिन हलचल होती है इस धरती में। समस्त प्रकृति लग जाती है तुम्हारी परीक्षा करने में। देखो, रास्ता आसान नहीं होता। तुम जा रहे हो प्रधानमंत्री बनने, मजदूरी करने जा रहे हो तो उसके लिए कोई ज़्यादा एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई पता नहीं है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप ले जाएगा, तुम जिसके साथ जाओगे वो ले जाएगा कहाँ करने का। असंभव काम करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें हर कदम सावधानी के साथ चलना होगा, हर नीति नियम को मानना होगा, अपने कैरेक्टर पर काम करना होगा, क्योंकि एक गलत कदम पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। तो तुम तो साम्राज्य बनाने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें तो हर कदम सावधानी के साथ रखना होगा। इसलिए लक्ष्य लिखो, तुम्हें जो चाहिए वो लिख दो, किस तारीख को चाहिए, किस देश में चाहिए, किस स्थान पर चाहिए, और उसके बाद उस पावर का, उस सिद्धि का तुम क्या प्रयोग करोगे, और उसके लिए तुम क्या त्याग करने के लिए तैयार हो। देखो, सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है, कड़ी परीक्षा से गुजारा जाता है। देखो, एक चपरासी बनने के लिए कितने एग्ज़ाम गुजारने पड़ते हैं सरकारी नौकर बनने के लिए, और तुम समझोगे खुद ही सरकार बन जाओ। सरकार बनना आसान थोड़ी है, मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। और कोई भी बन सकता है जो भी त्याग करने के लिए तैयार है। अपनी पसंदीदा चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। इसलिए अगर तैयार हो अपनी खुशियों का बलिदान देने के लिए तो खड़े हो जाओ, लिख दो अपना लक्ष्य और मांग लो। बोल दो इस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड बनाने वाले को, परमात्मा को, कि मुझे ये चाहिए इस तारीख को, इस देश के अंदर, और मेरा ये उद्देश्य है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो थोड़े दिन तकलीफ ज़रूर देगी प्रकृति, लेकिन जिस दिन तुम योग्य हो जाओगे, जिस दिन तुम परीक्षा पूर्ण करोगे, उस दिन वही प्रकृति और जो लोग रास्ते में छूट गए कमेंट करेंगे, गालियाँ देंगे, तुमको मारेंगे, कूटेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, वो सब तुम्हारे सामने खड़े होंगे, जयकारे कर रहे होंगे तुम्हारे। उस दिन तुम्हारे चरणों में लौट जाएंगे, तुम्हारे तलवे चाटेंगे वो लोग। याद रखना, बस तुम रुकना मत। जय हिंद, जय भारत।